afternoon. My name is Neha Verma and today we're going to learn about active and passive. What do we know about active and passive? First of all, we need to understand what do we mean by voice because we are learning active and passive voices. So voices are a form of verb. क्या होता है जब हम कोई फॉर्म ऑफ वर्ब्स के बारे में पढ़ते हैं जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है या फिर कोई एक्शन रिसीव हो रहा है. सो बोथ द थिंग्स आर कंसिडर्ड combinedly as voices. So we can see it here. Voice is the form of a verb takes to indicate whether the subject of the verb performs or receives the action. या तो कोई करता यानी कि subject who is the doer here वो किसी एक्शन को रिसीव करता है या फिर किसी एक्शन को परफॉर्म करने का काम करता है, वो चीज़ यहाँ पे वॉइस होती है. नेक्स्ट वी हैव देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइसेस विच वी आर फैमिलियर विद, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस के अंदर क्या होगा कि कोई भी चीज़ जब आप डायरेक्टली कहने की कोशिश करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई वॉक टू द आइलैंड, आई वॉक टू द आइलैंड. वॉक क्या है? वर्ब है यहाँ पे. तो जो काम है, जो एक्शन है वो वॉक वाला है और डायरेक्टली मेरे द्वारा किया जा रहा है. सो द होल एक्शन इज कंसिडर्ड इन एक्टिव वॉइस, right? So we can see it here because the subject does or acts upon the verb in such sentences. The sentences are said to be in the active voice. So this is your active voice definition. So let's see examples here. Example में हम देखते हैं the dog jumped on to the boy. एक dog है जो एक लड़के पर jump करता है. अब यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर हमें क्या समझना है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट कौन होता है? सब्जेक्ट आपका डूअर होता है जो किसी एक्शन को परफॉर्म करने का काम करता है. तो यहाँ पे एक्शन कौन कर रहा है? डॉग. डॉग इज योर सब्जेक्ट है, राइट? क्योंकि यहाँ पे एक्शन परफॉर्म डॉग के साथ हो रहा है. जंप जो है इधर आपकी वर्ब है. वर्ब का पता हमें कैसे चलता है? कोई भी क्रिया जब हो रही है, किसी काम के होने का हमें पता चल रहा है. नाउ यू कैन आइडेंटिफाई बाय एनालाइजिंग द वर्ब कि ये यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ हुई है. सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? पास्ट टेंस के अंदर, और पास्ट टेंस में ये पूरा सेंटेंस लिखा गया है. सो आपकी जो मेन वर्ब है यहाँ पे ये जंप्ड है ऑन टू द बॉय. अब मुझे ऑब्जेक्ट ढूंढना है. ऑब्जेक्ट क्या चीज़ होती है? जिस चीज़ के बारे में बात की जा रही है वो पूरी चीज़ क्या होती है? ऑब्जेक्ट होती है. यानी मैंने यहाँ पे किसके बारे में बात करी है? बॉय के बारे में बात करी है. काम कौन कर रहा है? डॉग. द डॉग जम्प्ड ऑन टू द बॉय. तो यहाँ हमें समझ आ रहा है कि अपना ऑब्जेक्ट क्या है? बॉय है. सो द होल थिंग विल बी कंसिडर्ड एज योर ऑब्जेक्ट. अभी सिर्फ हमें इस पे ध्यान देना है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब किस तरह से चल रही है, बाद में हमें कन्वर्जन पे काम करना है. नेक्स्ट वी हैव क्रिस्टी विल गिव अ बुक रिपोर्ट टू द क्लास. तो क्रिस्टी एक बुक रिपोर्ट क्लास को देगी. क्रिस्टी सब्जेक्ट है. कैसे पता चला? क्रिस्टी यहाँ पे डूअर है, करता है, वो किसी काम को कर रही है. वो क्या काम कर रही है? वो रिपोर्ट देने का काम करेगी क्लास में. तो विल से हमें क्या पता चल रहा है? दैट द होल सेंटेंस इज रिटन इन द फ्यूचर टेंस, राइट? तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि सब्जेक्ट हमारी क्रिस्टी हो गई है. विल आपका क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है. गिव जो है आपको क्या बता रहा है? विल गिव एक साथ आपको बता रहा है फ्यूचर में है और ये आपकी मेन वर्ब है. गिव मतलब कुछ देने का काम होता है. अ बुक रिपोर्ट टू द क्लास. अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा आप कि ये जो सेंटेंस है ऑब्जेक्ट की बात बाद में कर रहा है. यानी कि ऑब्जेक्ट जो है क्या, किस कॉन्टेक्स्ट पे बात हो रही है? करता कौन है? क्रिस्टी. वो क्या बात कर रही है? रिपोर्ट देने की बात कर रही है क्लास के लिए. तो यहाँ से हमें ऑब्जेक्ट का पता चल रहा है. अगर ये दो तीन चीज़ें क्लियर है दैट मीन्स आप एक्टिव पैसिव की फर्स्ट स्टेप को क्लियर कर लेते हो ईजिली, राइट? नाउ वी कैन से दैट नेक्स्ट थिंग व्हाट इज पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस हमें कैसे पता चलेगा? पैसिव वॉइस में क्या होता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है फ्लिप फ्लॉप करते हैं. फ्लिप फ्लॉप करने का मतलब क्या होता है? जैसे हम मैथ्स में डिवीजन वाला मेथड अप्लाई करते हैं, क्रिस क्रॉस वाला. एक सब्जेक्ट उठकर यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट उठकर सब्जेक्ट बनने का काम करता है, right? So because the subject is being acted upon or is passive sense
passive, such sentences are said to be in the passive voice. ऐसे सब्जेक्ट्स जो क्या होते हैं, जिन पे आप काम कर रहे हो, जिनके द्वारा कोई काम किया जा रहा है, तो वो किसी एक्शन पे जब परफॉर्म होने का काम करते हैं तो वो थिंग आपका क्या होता है, वो पूरा प्रोसेस क्या हो जाता है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाता है. नेक्स्ट वी हैव These examples show the subject being acted upon. यानी कि अगर हम examples की बात करते हैं तो example में let's take a look upon this sentence. The boy was jumped on by the dog. तो जो boy है वो यहाँ पे jump करने का काम कर रहा है किसके ऊपर, dog के ऊपर. तो हमें सब्जेक्ट देखना है सबसे पहले. तो हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, बॉय है. कैसे पता चला, बिकॉज ही इज द वन हु इज डूइंग एन एक्शन, हु इज परफॉर्मिंग एन एक्शन हियर, राइट. सो द बॉय वॉज जम्प्ड ऑन बाय द डॉग. तो जम्प्ड क्या है यहाँ पे, मेन वर्ब है. उससे पहले जो एक हेल्पिंग वर्ब है वॉज, उसकी बात करते हैं. वॉज हम कब यूज़ करते हैं, हम पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं, राइट. तो यहाँ पे हमारे पास जो सेंटेंस है द बॉय वॉज जम्प्ड ऑन बाय द डॉग. इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि पास्ट के अंदर कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है. किसके थ्रू परफॉर्म हो रहा है, बॉय के थ्रू, राइट. तो वो जो एक्शन है जंप करने का, ये आपका वर्ब कंसिडर होगा. बाद में जो बाय द डॉग हो रहा है ये आपका जो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि डॉग के बारे में बात की जा रही है. सो हैंस वी कैन गेट टू नो दैट दीज आर सब्जेक्ट, दिस इज मेन वर्ब, दिस इज हेल्पिंग वर्ब एंड वी यूज ऑब्जेक्ट एट द लास्ट, राइट. तो यहाँ पे हमने इस चीज़ को कंसिडर किया है. नेक्स्ट वी हैव अ बुक रिपोर्ट विल बी गिवन बाय क्रिस्टी टू द क्लास. एक बुक रिपोर्ट क्रिस्टी के द्वारा क्लास को दी जाएगी. तो यहाँ पे मैंने रिपोर्ट को सब्जेक्ट बना दिया, पिछले सेंटेंस में से उठा के रिपोर्ट को मैंने सब्जेक्ट बनाया है. उसके बाद यहाँ पे वर्ब क्या है, विल बी गिवन है. देन वी हैव आवर ऑब्जेक्ट हियर. नेक्स्ट वी हैव माई पेपर वॉज ईटन बाय द डॉग. मेरा जो कागज़ है उस डॉग के द्वारा खाया जा चुका है. वॉज ईटन है, फिर से हमें पता चल रहा है कि पास्ट में बात हो रही है, राइट. सो माई पेपर, मैं अपने पेपर की बात कर रही हूँ, तो सब्जेक्ट माई पेपर है यहाँ पे, राइट. देन वी हैव आर वर्ब हियर. वॉज है यानी उसके साथ में मैंने ईटन थर्ड फॉर्म यूज़ करी है. तो हम क्या करते हैं, हम थर्ड फॉर्म पैसिव में यूज़ करते हैं. अभी तक सिर्फ हम एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, उसे फॉर्मेट के साथ सॉल्व करने का काम हमें इसके बाद में देखना है. लेट्स टेक अ लुक अपॉन द सेंटेंस. पेपर वॉज ईटन बाय द डॉग. तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, थर्ड फॉर्म के साथ वॉज को यूज़ कर दिया है, बाय यूज़ किया है, क्योंकि हर सेंटेंस जब पैसिव में कन्वर्ट होता है तो उसके साथ बाय यूज़ होता है, राइट. देन वी हैव बाय द डॉग हियर विच इज़ योर ऑब्जेक्ट, right. So these are the examples. Now we can have a look upon the format of active and passive. So here we have the conversion thing. The hunter killed the lion. ये एग्जाम्पल है, यहाँ पे हंटर लॉयन को किल करने का काम कर रहा है. किल्ड अगर आपको वर्ब समझ आती है, सेकेंड फॉर्म है, यानी कि हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं. द हंटर किल्ड द लॉयन. अब क्या करना है, क्रिस क्रॉस मेथड हमें अप्लाई करना है, उसे फ्लिप फ्लॉप कर देना है. कैसे करेंगे, हंटर जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है ये आपका सब्जेक्ट है, राइट. अब इसके साथ में मुझे क्या यूज़ करना है, आई हैव टू यूज़ द हंटर एज योर ऑब्जेक्ट हियर. कैसे पता चला, अगर हंटर को मैं सब्जेक्ट समझ रही हूँ, कैसे पता चलेगा मुझे, क्योंकि हंटर यहाँ पे किसी काम को कर रहा है. ही किल्ड द लायन हियर, राइट. तो जो ऑब्जेक्ट है आपका द लायन है, क्योंकि बात किसकी हो रही है, लायन की हो रही है, राइट. तो इसलिए मैंने इसे यहाँ से उठाकर यहाँ पे रख दिया है. लायन आपका जो ऑब्जेक्ट था वो अब आपका सब्जेक्ट बन जाएगा. एंड देन वी विल कन्वर्ट द वर्ब. अच्छा, अब क्या होता है कि जो सेंटेंस सिंपल पास्ट में लिखे गए होते हैं एक्टिव वॉइस के अंदर, तो जब हम उन्हें कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में, तो वी विल ऑलवेज यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. यानी पूरे एक्टिव पैसिव में सिर्फ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब पे हमें काम करना है. इफ़ वी आर फैमिलियर विच फॉर्म ऑफ वर्ब इट इज़, देन वी कैन ईजिली गेट टू नो अबाउट द फर्दर थिंग्स, राइट. द लायन वॉज किल्ड बाय द हंटर. तो लायन को उठा के मैंने यहाँ रख दिया है. वॉज यहाँ पे मुझे लगाना है, क्योंकि ये सिंपल पास्ट में है. वॉज या वर्ड में से एक चीज़ आएगी. वॉज क्यों आएगी, बिकॉज हंटर आपका सिंगुलर है. वॉज जो है पास्ट में वी ऑलवेज यूज फॉर सिंगुलर पर्सन और सिंगुलर थिंग, ओके.
एंड हियर वी हैव पुट इट हियर बाय द हंटर, क्योंकि हम बाय भी यूज़ करते हैं और उसके बाद में हमने क्या किया है, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हंटर की जगह पे हमने इधर उठा के रख दिया है। तो यानी सब्जेक्ट को क्रॉस करके ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को क्रॉस करके सब्जेक्ट बनाना है। बीच में जो आपकी वर्ब रहेगी उसमें हमेशा हमें क्या करना है, उसके साथ में वॉज या वर अकॉर्डिंग टू योर सेंटेंस रिक्वायरमेंट आपको ऐड करते हुए चलना है। इज इट क्लियर नाउ? Okay, then we have another example. Someone has cleaned the windows. किसी ने खिड़कियाँ साफ करी है। तो किसी यानी यहाँ पे वो एक सिंगुलर पर्सन की बात हो रही है। वी आर नॉट फैमिलियर विद who or he or she, who she is or who he is, right? But he has cleaned the windows or she has cleaned the windows. We are unfamiliar with the gender here. लेकिन एक चीज़ है जिससे we are familiar, क्या है, has यूज़ हुआ है, जिसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमने प्रेजेंट परफेक्ट की बात करी है। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट हम जब बात करते हैं तो हम क्या बताते हैं वहाँ पे कि कोई काम स्टार्ट होके थोड़ी ही देर पहले ख़त्म हुआ है। सो वी कैन सी इट हियर, यहाँ पे कोई काम शुरू होके जस्ट ख़त्म हुआ है। समवन हैज़ क्लीन द विंडोज़, किसी ने खिड़कियाँ साफ कर दी हैं। अब समवन हमारा ऑब्जेक्ट है, कैसे पता चला, क्योंकि इसी ने वो काम किया है, जो आपका करता है, जो आपका डूअर है, दैट इज़ योर सब्जेक्ट हियर, राइट। तो यहाँ पे समवन है। अब समवन को मैंने इधर से उठा के यहाँ पे पुट कर दिया है और मैंने विंडोज़ को, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। अच्छा, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? विंडोज़ की बात हो रही है। क्या साफ़ की जा रही है? विंडोज़ साफ़ की जा रही है। सो यू कैन गेट योर आंसर हियर, विंडोज़ इसलिए आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसलिए मैंने विंडोज़ को पुट कर दिया है। अब हैव बीन की बात करते हैं, ये कैसे है, बिकॉज ऊपर वाले सेंटेंस में हमने हैज़ की बात करी है। ओके, समवन जो है सिंगुलर पर्सन है, इसलिए मैंने हैज़ यूज़ किया है, हैव नहीं यूज़ किया। बट जब मैं कोई ऑब्जेक्ट यहाँ उठा के ला रही हूँ जो कि प्लूरल है, इसलिए मुझे यहाँ पे प्लूरल फॉर्म यूज़ करनी पड़ेगी वर्ब की। हैंस आई हैव यूज्ड हैव हियर। द विंडोज़ हैव बीन क्लीन, खिड़कियाँ साफ की जा चुकी है। अब मैंने यहाँ पे समवन नहीं यूज़ किया है, क्यों? क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जहाँ पे सिर्फ आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का रिलेशन क्लैरिफाई हो रहा है, दैट मीन्स यू हैव डन योर वर्क व्हाइल कन्वर्टिंग द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। इज इट क्लियर नाउ? नेक्स्ट वी हैव द फॉर्मेट। ओके, अच्छा, फॉर्मेट को हम कैसे देखेंगे? प्रेजेंट के अंदर जब हमें कन्वर्ट करना होता है तो प्रेजेंट में हम क्या बात करते हैं? इज़ एम आर। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है इज़ एम आर। जब आप इसे कन्वर्ट करते हो तो इज़ एम आर के साथ में जो भी आपका सेंटेंस आ रहा है उसके साथ में हमें सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करनी होगी, राइट। और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे तो पूरा सेंटेंस आपका बाय के साथ में ख़त्म हो जाएगा। बस इतना सा हमें वहाँ पे ध्यान रखना है। देन वी कैन हैव अ लुक अपॉन कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट का कंटिन्यूस जब आप बनाओगे तो वहाँ पे इज़ एम आर के साथ बीइंग यूज़ होगा। जितने भी कंटिन्यूस टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूस हुआ, पास्ट कंटिन्यूस हुआ या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस हुआ, सब में हमें क्या यूज़ करना है? बीइंग यूज़ करना है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो दिस इज़ द मेजर थिंग हियर, यू हैव टू रिमाइंड, यू हैव टू लर्न दिस, दैट यू हैव टू यूज़ वर्ब्स थर्ड फॉर्म, राइट। सो यू कैन यूज़ बीइंग प्लस V3। देन यू हैव परफेक्ट टेंस। अब परफेक्ट के लिए मैं क्या यूज़ करूँगी? परफेक्ट में हम हैज़ या हैव की बात करते हैं, तो हैज़ और हैव के साथ में मुझे क्या यूज़ करना है? बीन यूज़ करना है, राइट। एंड इफ़ आई एम यूजिंग बीन हियर, दैट डजेंट मीन कि मुझे यहाँ से वर्ब की थर्ड फॉर्म हटा देनी। वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे भी आएगी। सो I have used V3 here. Then if we talk about the past sentence, past के अंदर हमें क्या करना है? मुझे was या were ऐड करना है। was या were प्लस V3 उसके साथ में जुड़ जाएगा। एंड इफ़ वी हैव अ लुक हियर कि जब कंटिन्यूस की हम बात करते हैं, पास्ट कंटिन्यूस की, तो वहाँ पे क्या होता है? वॉज या वर दोनों में से एक चीज़ यूज़ होगी अकॉर्डिंग टू योर सेंटेंस, एंड देन यू नीड टू ऐड द बीइंग देयर, राइट। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू यूज़ वर्ब्स थर्ड फॉर्म।
क्लियर है यहाँ तक की बात? अगर ये चीज़ क्लियर है तब आप पास्ट पे बढ़ सकते हैं। पास्ट में फिर से आपको बीन यूज़ करना है हैज़ या हैड के साथ। हमेशा पास्ट में हैड आएगा परफेक्ट के अंदर, तो हैड के साथ में आपको बीन यूज़ करना है और थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। देन यू कैन सी फ्यूचर टेंस या फ्यूचर में आप क्या यूज़ करोगे? विल, शैल। विल या शैल अकॉर्डिंग टू योर सेंटेंस, उसके साथ में आपको बी ई ये वर्ड यूज़ करना है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, जैसे कि आप बोर्ड से देख सकते हैं। उसके बाद में आप जो कंटिन्यूस फ्यूचर होता है उसमें कुछ नहीं यूज़ करते, बिकॉज इट डजंट हैव एनी चेंजेस। यहाँ पे आपके कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। आप बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट की। फ्यूचर परफेक्ट में विल, शैल, हैव बीन यूज़ होता है। हैव बीन के साथ में आप फिर से थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे। तो इतना फॉर्मेट अगर क्लियर है देन वी कैन प्रोसीड फर्दर। नेक्स्ट वी हैव सिंपल प्रेजेंट। अच्छा, जब हम एक्टिव से पैसिव में बात करेंगे तो प्रेजेंट टेंस के अंदर बहुत ही आसान चीज़ें हैं जो हमें याद में रखनी है। द ग्रोसर सेल्स राइस। अब यहाँ पे सेल्स से आपको क्या पता चल रहा है? एस या ई एस जब यूज़ होगा किसी भी वर्ब के अंदर, दैट मीन्स दैट इज़ योर सिंपल प्रेजेंट, राइट। तो जब सिंपल प्रेजेंट हम यूज़ करेंगे तो सेंटेंस के फॉर्मेशन को हमें समझना होगा। द ग्रोसर सेल्स राइस। ग्रोसर कौन होता है? जो जनरल स्टोर पे बैठता है, जो अपनी प्रोविजनल स्टोर की चीज़ें बेचने का काम करता है। सो द ग्रोसर सेल्स राइस। यहाँ पे ग्रोसर सब्जेक्ट है, कैसे पता चला? बिकॉज ही इज़ द डूअर। वो क्या काम कर रहा है? वो सेलिंग का काम कर रहा है। क्या सेल कर रहा है? राइस सेल कर रहा है। तो यहाँ पे हमें राइस ऑब्जेक्ट का पता चल रहा है। यानी ऑब्जेक्ट कैसे पता चलेगा? जब भी कोई वर्ब किया जा रहा है वो बात किस कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, द होल थिंग इज योर ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का रिलेशन क्लियर है, वर्ब क्लियर है कि सिंपल प्रेजेंट में यूज़ की गई है, सेल्स यूज़ हो रहा है। अब बात करते हैं इसके कन्वर्जन की। कन्वर्जन कैसे होगा? राइस आपका ऑब्जेक्ट था, उसे हमें सब्जेक्ट बनाना है, तो राइस को मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में रख दिया है। अब बीच में जो है आपकी वर्ब आ रही है। एक चीज़ यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म कन्वर्ट करते हुए चल रहे हैं तब हम उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब हमेशा यूज़ करेंगे। तो जब हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे है इज़ यूज़ हुआ है, हमें कैसे पता चला कि इज़ ही यूज़ करना है? एम या आर क्यों नहीं यूज़ करना? क्योंकि राइस इज़ अ सिंगुलर थिंग, सिंगुलर ऑब्जेक्ट हियर। तो यहाँ पे बहुत सारे राइस की बात होती तब आई कैन यूज़ आर, ठीक है। एम नहीं यूज है बिकॉज वी ऑलवेज यूज एम विद आई, राइट। सो वी हैव यूज्ड इज बिकॉज दिस इज द सुटेबल वर्ब हियर। राइस इज सोल्ड। सेल का थर्ड फॉर्म होता है सोल्ड, एंड देयर वी हैव बाय। बाय हमें हमेशा ऐड करना होता है वर्ब के बाद में, तो मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया है। और इधर ग्रोसर को रख दिया है, जो कि यहाँ से मैंने सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया है। जो आपका सब्जेक्ट था ग्रोसर, उसे मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया है। तो ये बहुत सिंपल सा फंडा है, बस आपको वर्ब की फॉर्म्स पता चलनी चाहिए, आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का रिलेशन पता चलना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव एन इंटरोगेटिव सेंटेंस हियर which says does the grocer sell rice? क्या ग्रोसर चावल बेचता है? तो यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म है और क्वेश्चन को क्वेश्चन में ही रखना है, टेंस नहीं बदलेगा। एक्टिव पैसिव में क्या होगा? कोई भी टेंस नहीं बदलेगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे काम करना है, दैट्स इट। उसका टेंस कभी नहीं बदलना है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, स्टिल आपको टेंस नहीं बदलना है, उसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। यानी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसका क्वेश्चन का कन्वर्जन भी क्वेश्चन में ही होना चाहिए। तो यहाँ हमने क्या यूज़ किया है? इज़ यूज़ किया है। अच्छा, इज़ क्यों यूज़ किया है? इसकी जगह दूसरी चीज़ें नहीं यूज़ की हैं, बिकॉज इज़ जो है यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म में सूटेबल वर्ब है। सो इज़ राइस सोल्ड बाय द ग्रोसर? क्या राइस ग्रोसर के द्वारा बेचा गया है? तो यहाँ पे सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड कर दिया है। राइस जो है यहाँ से उठा के मैंने वहीं पे रख दिया है ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, सब्जेक्ट के प्लेस पे। सोल्ड इसका थर्ड फॉर्म हो गया है। बाय हमें ऐड करना होता है, और द ग्रोसर यहाँ वाले ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ वाले सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया है। इस तरह से आपका सिंपल प्रेजेंट में एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन होता है। नेक्स्ट वी हैव प्रेजेंट कंटिन्यूस। सो प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम क्या बोलते हैं कि जब भी कोई फॉर्म ऑफ द वर्ब हमें आईएनजी के साथ में दिखे तब हम उसे प्रेजेंट कंटिन्यूस समझते हैं, राइट। सो हियर वी हैव अ सेंटेंस, द टीचर इज पनिशिंग द स्टूडेंट। तो टीचर यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। वो क्या काम कर रही है? पनिश करने का काम कर रही है। सो द एक्शन विच हैज़ बीन टेकन बाय सब्जेक्ट हियर, दैट इज़ योर वर्ब। तो उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट है द स्टूडेंट। तो वो काम किस पर किया जा रहा है? वो एक्शन किस पर किया जा रहा है? स्टूडेंट पे किया जा रहा है।
तो स्टूडेंट क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्लियर है। वर्ब की बात करते हैं। इज पनिशिंग, इज है यानी प्रेजेंट टेंस है, ing है यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही है, राइट। अच्छा, इज पनिशिंग है तो इज पनिशिंग को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमें उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले तो मैंने स्टूडेंट को यहाँ पे रख दिया है, जो आपका ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट में बनाने का काम कर दिया है, और इज यह ऐसे का ऐसे ही है। फिर मैंने बीइंग यूज़ किया, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट वी हैव टू यूज़ बीइंग वाइल कन्वर्टिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस इनटू पैसिव वॉइस। समझ आई इतनी बात, इसलिए मैंने यहाँ पे बीइंग का यूज़ किया है। देन आई हैव यूज्ड पनिश। क्यों? क्योंकि पनिश की थर्ड फॉर्म पनिश्ड होती है। थर्ड और सेकेंड फॉर्म दे ऑल आर द सेम, एंड हैंस आई हैव यूज्ड बाय आफ्टर द वर्ब, क्योंकि वर्ब के बाद में मुझे बाय यूज़ करना पड़ेगा। और ये जो टीचर यहाँ पे आपका सब्जेक्ट था, इसे उठाकर मैंने इधर रख दिया है, जो कि आपका ऑब्जेक्ट बन गया है। क्लियर है इतनी चीज़? नेक्स्ट वी हैव अनदर एग्जाम्पल। आई एम वॉचिंग द हैरी पॉटर मूवी। मेरे द्वारा हैरी पॉटर मूवी देखी जाती है। सॉरी, आई एम वॉचिंग यानी मैं देख रही हूँ हैरी पॉटर मूवी। तो यहाँ पे मैं कौन है? सब्जेक्ट, यानी आई एम सब्जेक्ट हियर, राइट। आई सब्जेक्ट है और मेरे द्वारा क्या काम किया जा रहा है? वॉच, देखने का काम किया जा रहा है। सो द हैरी पॉटर मूवी इज़ योर ऑब्जेक्ट। मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? मेरे द्वारा जो एक्शन किया जा रहा है वो क्या है? मूवी देखने का एक्शन। तो वो जो एक्शन है जो किया जा रहा है हैरी पॉटर मूवी, वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब मुझे इसे यहाँ पे लेकर आना है, तो मैं क्या कर दूँगी? हैरी पॉटर मूवी को मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट में बना दिया है, राइट। देयर वी हैव इज बीइंग। अच्छा, अब एक चीज़ देखना, एम नहीं यूज़ हुआ है, आर नहीं यूज़ हुआ है। इज सुटेबल था क्योंकि हैरी पॉटर एक अकेली मूवी की मैं बात कर रही हूँ, राइट, इसलिए मैंने यहाँ पे इस का यूज़ किया है। तो इज यूज़ कर दिया, फिर मैंने बीइंग का यूज़ किया, क्योंकि हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर एक्टिव से पैसिव बनाते वक्त बीइंग यूज़ करना पड़ता है, इसलिए अब यहाँ पे मैंने बीइंग यूज़ किया। और वॉच की थर्ड फॉर्म क्या होती है? वॉच्ड। सेकेंड फॉर्म भी वॉच्ड होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे वॉच्ड का यूज़ कर दिया है। अब आगे क्या है? बाय यूज़ किया है। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने अभी तक नहीं बताई है, वेन एवर वी कन्वर्ट आई इंटू पैसिव वॉइस, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे? हम आई को मी बना देते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसे मी बना दिया है, तो आई आपका मी हो गया है, वॉच्ड बाय मी, यानी पूरा ऑब्जेक्ट इधर आ गया है, बीच में हेल्पिंग वर्ब ऐड करी है, बीइंग ऐड किया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाई है, उसके साथ बाय यूज़ किया है, और फिर मैंने यहाँ पे आपके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने का काम कर दिया है। सो दैट इज़ इट, ओके।